ईमान की बात है, ये मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, बस ये हैं करके। कश्मीर किस एंगल से हमारा, इंडिया वहाँ पर G20 करवा चुका है, दुनिया की 20 बड़ी मुमलिकत को वहाँ पे ला के बिठा के वो दिखा चुका है कि ये अब हमारा पार्ट है। जो लोग जम्मू एंड कश्मीर को सोचते हैं ये बर्फ और पहाड़ और ये खूबसूरती, वो मूर्ख है। रादर देन कि आप इधर वो आटे के लाइनों में लगे रहे, उनको उधर फैसिलिटीज मिल रही हैं, घर में खाना मिल रहा है, तो वो पागल है कि आपके साथ मर जाऊं। पूरे जम्मू कश्मीर में जो अमन अमान वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने कायम किया है, जो कत्ल-गारत उन्होंने रोकी, जिन आंखों पे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने पर्दा डाला था, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने वो पर्दा हटाया है। आज आप देखें, जहां पे भी नजर डालोगे वहां पे घर घर मोदी, हर हर मोदी। और अब जम्मू कश्मीर में चलेगा वो विकास चलेगा। और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने चाहे रोड हो, बिजली हो, चाहे कोई भी आप काम ले लो, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने मुकम्मल किया है। और अब कमल खिल के जाएगा, वो कश्मीर से खिल के जाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। प्रन्यूज में आपका पुनः स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 फरवरी को जम्मू का दौरा किया और क्षेत्र के लिए 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुए सकारात्मक बदलावों पर संतोष व्यक्त किया और वंशवादी राजनीति से मुक्त होने के लिए स्थानीय युवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा, भाजपा जम्मू कश्मीर में 70 साल से अधूरे रह गए सपनों को पूरा कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी की आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी। श्री मोदी जी ने शिक्षा, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में प्रगति पर जोर देते हुए क्षेत्र में हिंसा से विकास की ओर बदलाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, विमानन और परिवहन जैसे क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा निवेश देखकर पाकिस्तानी सदमे में हैं और जम्मू कश्मीर के विकास से ईर्ष्या में रो रहे हैं। 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू और कश्मीर में लॉन्च कर दिए। पाकिस्तान की सांस रुक गई, सांस अटक गई पाकिस्तान की, ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें एविएशन के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें कई ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और मोदी सरकार की खासियत है दोस्तों, प्रोजेक्ट भी ये लॉन्च करते हैं और इनॉग्रेशन भी यही करते हैं। ऐसा नहीं कि 20 साल पहले फीता काटा था, वो लहराता कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। फीता काटा, इनॉग्रेशन डन, शिलान्यास करा, काम शुरू, फीता काटा, इनॉग्रेशन डन। इस तरीके से इन्होंने काफी चीजें करी। अब यही चीज जेएनके को हिट करी है दोस्तों, 32,000 करोड़ के। दूसरी तरफ अगर आप देखें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में हो क्या रहा है। वहां पे लोग आ रहे हैं सड़क पे और कह रहे हैं कि कारगिल का रास्ता खोल दो। वो इतने परेशान हो गए हैं। देखिए, पाकिस्तान ने सिर्फ नारेबाजी करी है कश्मीर को लेके, ये हर एक पाकिस्तानी जान, सिर्फ मजहब को लेके, इस्लाम को लेके पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया, भारत में कश्मीरियों को बेवकूफ बनाया, और खुद तो आप बेवकूफ हैं और आप और बेवकूफ बन गए। आपने सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को एक एटीएम मशीन की तरह यूज करा, उसमें कार्ड डाला आपने मुस्लिम होने का, और वहां से जो आपने निकाला अपने लोगों में बांटा। आपको यह नहीं पता था कि आपने अपने जो आपने ऑक्यूपाई कर रखा है कश्मीर का एरिया, पीओके जिसको हम बोलते हैं, जो आप ऑक्यूपाई कर रखा है आपने, वहां पे आपने क्या फैसिलिटी दी है? आपने कुछ तो करा होगा वहां पे, आपने कोई सड़क बनाई होगी, आपने कोई बढ़िया सड़क बनाई होगी, कोई अस्पताल बना। आप बताओ ना यार कुछ। मैं कह रहा हूं पाकिस्तानी जवाब ही नहीं देते। ईमान की बात है, ये मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, बस ये हैं करके। देखो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुसलमान हो ना हो, नोबडी इज इंटरेस्टेड। तुम ये बताओ तुमने काम क्या करा, तुम्हारा अमल क्या है, ये समझाओ हमें। भाई साहब, वहां पे ढंग का अस्पताल नहीं है, वहां पे एयरपोर्ट नहीं है। यहां पे उल्टा जेएनके में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं यार एयरपोर्ट छोटा है, इसको और बड़ा करो। नया टर्मिनल का परमिशन दे दी है। श्रीनगर के एयरपोर्ट को मॉडर्नाइज करा जा रहा है, एक और बनाओ, ठीक से करो, उसको ढंग से करो। ढंग का नहीं है, सड़कें और चौड़ी करो, लोगों को रोजगार दो, अपॉइंटमेंट लेटर दो, यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनाओ, ये करो वो करो। कि हमारी तरफ जो कश्मीर का हिस्सा है वो एक तो भारत के लोग बार बार कह रहे हैं कि हमें दे दो पीओके, यानी कि आजाद कश्मीर हमें दे दिया जाए, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान कहता है कि नहीं जी, कश्मीर पे हमारा हक है, आजाद कश्मीर हमारा है। तो भाई फिर उधर जाके
कुछ डेवलपमेंट का काम तो कीजिए, वहां पर भी कोई मॉल बने, वहां पर भी रोड्स ठीक हो, और वहां पर भी लोग जो है वो आपको यकीनन ऐसे मिलेंगे जिनसे आप बात करने की जब कोशिश करेंगे तो वो कहेंगे नहीं जी हमें तो मना कर रखा है, हम तो बात नहीं कर सकते, यानी कि एजेंसीज ने उनको बात करने से मना कर रखा है। लेकिन जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो तो हमें नजर आ ही रहे हैं। वहां पे जब हम जाते हैं तो हमारे जो मोबाइल के सिग्नल्स हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं, वहां पे मोबाइल सिग्नल्स जो है वो इतने अच्छे काम नहीं करते। इसी वजह से जब कभी कोई हमारे जान पहचान के लोग या हम खुद भी अगर आजाद कश्मीर या पीओके जाते हैं तो हम बाकी तमाम कंट्री के साथ हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो टूट जाते हैं, हम वहां से कॉल नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते, और ये बड़ी एक मुश्किल हो जाती है। मगर हमारे लोग जो हैं वो इस बात को ना तो समझने को तैयार है, ना ही कुछ बेहतर करने के लिए तैयार है। रोड जो है वो भी कोई खास अच्छी नहीं बनी हुई, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो बड़ी मुश्किल होती है। बल्कि जब मैं गई थी तो मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था कि काफी दूर गाड़ी पार्क की गई थी और उसके बाद वो टेढ़ा मेढ़ा टूटा फूटा रास्ता था जिसपे चलकर मैं पहुंची थी कश्मीर में आगे तक लोगों से बातचीत करने के लिए। हालांकि कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं सबसे मिल सकूं, सब लोगों से बात कर पाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, कश्मीर के अंदर चल रही है, इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्ग टनल वहाँ आगे इन्वेस्टमेंट आ गई, 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कल उधर आई है। किधर हम किधर वो? कश्मीर किस एंगल से हमारा? सही बात है। इंडिया वहाँ पर G20 करवा चुका है, दुनिया की 20 बड़ी मुमलिकत को वहाँ पे ला के बिठा के वो दिखा चुका है कि ये अब हमारा पार्ट है। हम आज भी वोट लेते हैं, अब वैसे हमारी आवाम भी मैच्योर होगी, अब कश्मीर के नाम पे वोट नहीं देती, ठीक है। लेकिन ये है कि हम आज भी उसी चीज़ पे अटके हुए हैं, ठीक है, कि कश्मीर हमारा। भाई कश्मीर कश्मीरियों का है या इंडिया का है, आपका कश्मीर नहीं है, आपकी फ़ौज वहाँ पे नहीं है। कश्मीर वहाँ पे पिछले 2019 के बाद कश्मीर एक रेगुलर मतलब उनका नॉर्मल स्टेट हो गई है उनकी, ठीक है। वहाँ पर वो प्रॉपरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने मुझे बताया 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, दुनिया की बड़ी बड़ी अमेरिका, यूरोपीय यूनियन सारे वहाँ पे आके देख चुके हैं कि 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर की है, मॉल्स बना रहे हैं। अब कश्मीर को छोड़ दें, जो छोटा सा पाकिस्तान आपके पास रह गया है, इसको सुधारने की कोशिश करें। पाकिस्तान बेटा एक अनफॉर्चुनेटली निगेटिव कंट्री है ना। पाकिस्तान भारत की निगेशन में बना हुआ है, वो भारत में कुछ भी अच्छा देख नहीं सकते, तो वो किसी के भी तो नहीं है ना। उन्होंने अपने जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया? एक सोलोमन की कहानी थी कि दो माएँ आई, एक बच्चा था उनके गोद में और दोनों लड़ रही थी कि बच्चा मेरा है। तो सोलोमन ने क्या कहा, किंग सोलोमन ने, कि भाई ऐसा करो, बच्चे को आधा आधा काटो, एक पार्ट दे दो एक माँ को, दूसरा दे दो दूसरी माँ को। तो एक महिला उसमें से बोलने लगी नहीं हमें नहीं चाहिए, आप पूरा बच्चा इसको दे दीजिए। तो फिर क्या हुआ, राजा ने कहा कि ये झूठ बोल रही है, सारा बच्चा उसको दो, जिस माँ ने कहा कि हमें नहीं चाहिए। तो पॉइंट वही है कि आप बताओ, आपने चाइना को एक पार्ट दे रखा है, कौन करता है अपना मानते आप, तो आप चाइना को देते हैं। आज आप देखो गिलगित बल्टिस्तान में जो हो रहा है, रोज वहां पे लोग, भाई यहाँ पे तो चलो तुमने रिलीजन के नाम पे कार्ड खेला, लोगों को थका दिया रिलीजन के नाम पे, उनके घरों में हत्याएं करवाई, हर एक परिवार में से कोई ना कोई गया है। इतना दुख हमारे कश्मीर के भाई बहनों ने सहा, ठीक है ना। अब उसका आपको नतीजा अपने घर में भी मिल रहा है। आज सरकार नहीं बना पा रहे हो, गिलगित बल्टिस्तान से अलग होने की आवाजें आती हैं, जम्मू जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वहां से आजाद होने की बातें निकल के आ रही हैं, बलोच अलग नाराज हैं। तो ये सीधी सी बात है, आप दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो सबसे पहले खुद गिरोगे। आप जब खड्डा खोद रहे होते हो तो उसमें आपको 10-15 साल ये लगता है कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 10-15 साल बाद जब वो खड्डा खुद जाता है तब आपको समझ में आता है कि ये तो हमने अपने लिए खोद रखा है। तो पाकिस्तान ने पिछले 70 साल तक वो गड्ढा खोदता रहा और सोचा कि इंडिया इसमें गिर करके तबाह हो जाएगा। उनको ये नहीं पता था कि इंडिया की हिस्ट्री हजारों साल की, 1-2 दिन की नहीं है। कश्मीर की हिस्ट्री को 1-2 दिन की नहीं है, कश्मीर हजारों साल से है। शारदा लिपि कश्मीर की, ये सब क्या मतलब, कश्मीर एंड इंडिया हैज बीन फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। इंडिया जो है वो कोई एक दिन का कॉन्सेप्ट नहीं बना हुआ है। और हमारे यहाँ पे जो भारत की डेफिनेशन है, उत्तरम उत्तरस्य यस्य समुद्रस्यम हिमाद्रय शैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति।